तो नमस्कार जैन सभी को। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है वो अच्छे से चल रही होगी। लेकिन आपका जो फिजिकल है दिल्ली पुलिस, यूपी होमगार्ड या यूपी पुलिस वाले या फिर और किसी एग्जाम का जो फिजिकल है वो इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप इस वीडियो पे आए हैं। क्योंकि इस वीडियो में हमने बताया है कि सिनबोन पेन जो होता है वो क्या होता है, किस वजह से होता है, उसको कैसे सही किया जाए। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहना। आपका समय को ना खराब करते हुए मैं आपको थोड़े ही समय में सारी जानकारी दे दूंगा, तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना, ठीक है। तो अब बात करते हैं सिनबोन पेन होता क्या है। तो सबसे पहले मान लिया ये आपका पैर है, ये पैर के जो नीचे वाली हड्डी है इसे कहते हैं टिबिया। ये जो टिबिया बोन है इसे ही कहते हैं हम। इसमें जो पेन होने लगता है तो उसे कहते हैं हम सिनबोन पेन। तो सिनबोन पेन जो है वो छोटी प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसको हम नजरअंदाज करेंगे तो ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो इसलिए हमें समय रहते इस पर ध्यान देना चाहिए, नहीं तो आपकी ये प्रॉब्लम जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आप रनिंग वगैरह नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपकी जो पैर है इसमें भी कमजोरी आ जाएगी। तो अगर अगर छोटे मोटे भी आपको लक्षण दिख रहे हैं इसके तो आप इस पर ध्यान दें। अब बात करते हैं कि किन वजहों से ये होता है, जो हमें नहीं करनी चाहिए, किन चीज़ों से हमें सावधानी बरतनी चाहिए जिसके कारण ये सिनबोन पेन होता है वो ना हो। तो पहली सावधानी ये है कि जब भी हम रनिंग करने जाते हैं तो हमें एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कि अगर हम 2-3 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं लेकिन एक साथ ही हमने 10-12 किलोमीटर रनिंग कर ली तो वो नहीं करनी है। इससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, खून का संचालन इतने हिसाब से नहीं चल पाता, हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है उससे ज़्यादा हम काम करने लगते हैं और ये बॉडी कमज़ोर हो जाती है। क्योंकि एक्सेसिव फिजिकल कर लिया हमने, पहले इतना नहीं किया था, एक साथ कर लिया, तो वो नहीं करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको जो जूता है, आपका जो जूता है, आप लोग कहते हैं कि जो हमारी बॉडी का पोटेंशियल है हम उस हिसाब से रनिंग कर लेंगे, जूते से कोई भी मतलब नहीं होता। हम मान भी लिया कि जूते से कोई भी मतलब नहीं होता, लेकिन इतना भी नहीं कि बिल्कुल आपने रद्दी जूता ले लिया जिसकी सोल अच्छी नहीं है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो आपको ये जो सिनबोन प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो जाएगी। अब बताऊँ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि मान लिया आप ये जूता है, ये फ्लैट सरफेस है और आपका ये जूता, जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे ऐसे कूद रहे हैं, लेकिन आपका क्या हो रहा है, जो जो पूरा पैर का जो इफेक्ट है, अगर आपका जूता फ्लैट है बिल्कुल तो क्या होगा, पूरा इस पे ही पड़ेगा, ठीक है, डायरेक्ट। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे, जब एक दिन में नहीं लगता है, जब धीरे 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 जब आप करते रहते हैं तो उसमें हड्डी जो है कमजोर हो जाती है और उसमें दर्द होने लगता है। अब अगर आपका मान लीजिए फ्लेक्सिबल है, अगर ये फ्लेक्सिबल है, अब आओगे तो डायरेक्ट ही इफर्ट जो है इस पे नहीं पड़ा, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल है जूता और नीचे सॉल भी अच्छी है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, जूता आपको अच्छा लेना है। ये भी नहीं मानता हूँ कि आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जैसे हम भी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। जब हम तैयारी करते थे तो हमारे पास भी इतने पैसे नहीं थे जो हम अच्छा खासा जूता खरीद सकें। लेकिन अगर आपके पास 1000 रुपए के आसपास का भी कोई जूता है तो आप उसे मॉडिफाई वगैरह करवा सकते हैं। जैसे आपने सेगा का जूता लिया तो आप किसी भी मोची के पास जाओ और उसमें क्या करो, सोल वगैरह लगवा लो और नीचे से थोड़ा फ्लेक्सिबल करवा लो, ठीक है, मोची कर देगा आपको 150 रुपए में। और नहीं तो आप थोड़ा अच्छा सा जूता आप ले भी सकते हो, ठीक है। अगर आपके जूते में सोल वगैरह अच्छी होगी तो आपसे आपको जो पैर है उस पर पूरा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे आपका जो पैर है इतनी जल्दी दर्द वगैरह नहीं करेगा। तीसरी चीज होती है कि हम लोग जो है, हमारा वजन जो है अपनी हाइट के जो मेजरमेंट होता है उससे कुछ ज्यादा होता है। मान लिया आपकी 70-172 सेंटीमीटर हाइट है, लेकिन आपकी जो वजन है वो 85 से 87 किलो है। आप सोचो, हाइट मेजरमेंट के अनुसार आपको 50-65 किलोमीटर 65-60 किलो वजन होना चाहिए, लेकिन आपका वजन कितना है, 87-86। तो आपका क्या होगा, जो भी जब हम रनिंग करते हैं ना, जब भी जो पूरा वजन होता है वो पूरे इन पैरों पे आता है। जब भी हम झुक के चलेंगे, जब वजन ज्यादा होगा तो झुक के चलेंगे, मान लिया मेरा बॉडी अभी फिट है, या फिर आप भी अगर रनिंग वगैरह करो, आपकी भी बॉडी फिट है, ठीक है, तो आप जब रनिंग करोगे तो पूरा वजन इस पे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये बॉडी के अनुसार ही वजन है, तो पूरी बॉडी इसको झेल सकती है। लेकिन जब ज्यादा वजन हो जाएगा तो ये पैरों पे ही जाएगा, जब पैरों पे जाएगा तो हम झुक के रनिंग करेंगे, जब झुक के रनिंग करेंगे तो इन पे पूरा इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये बोन हमारी कमजोर हो जाती है और इनमें दर्द होने लगता है। और एक रीजन ये भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो रनिंग करते हैं वो सीधी सीधी ज्यादातर क्या करते हैं, हार्ड सरफेस पे करते हैं। हार्ड सरफेस मतलब रनिंग ट्रैक वगैरह होते हैं, उनमें भी आरसीसी लगी होती है, और उसके बाद हम डामर वाले रोड पे भी करते हैं तो वो भी हार्ड सरफेस होता है। तो हमें हार्ड सरफेस पे अधिकतर रनिंग नहीं करनी चाहिए, ज्यादातर हमें ग्राउंड में रनिंग करनी चाहिए। अब ग्राउंड में रनिंग क्यों करनी चाहिए, जब हम ग्राउंड में रनिंग करेंगे तो वो क्या होता है, मिट्टी दबती रहती है, थोड़ी थोड़ी नमी होती है मिट्टी में, तो उतना एकदम से हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता है पैर पे। लेकिन जो हार्ड सरफेस होगा, हार्ड सरफेस पे करेंगे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट इस हड्डी पे पड़ता है। जब भी आप रनिंग करोगे, आप स्लो स्लो तो दौड़ोगे नहीं, आपका ऊपर से पैर नीचे आएगा ना, तो डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा, हड्डी पे। तो ये भी आपको सावधानी बरतनी है, जहां तक हो आप ग्राउंड में ही रनिंग करें और सड़क पे ज्यादातर रनिंग ना करें, और सड़क पे अगर रनिंग करें तो उसमें सावधानी बरतें। और एक ये कारण होता है कि जब हम जो हाई जंप वगैरह करते हैं उसमें हमारी जो बॉडी है उसका संतुलन अच्छा सा नहीं हो पाता है। जब बॉडी का संतुलन अच्छा नहीं होता, जब हम नीचे लैंड करते हैं अपने पैर को, तो उसका जो पैर का संतुलन है वो ठीक नहीं होता, जिससे वो पैर इधर उधर हो जाता है। मान लिया ऐसे लैंड किया तो ऐसे ऐसे हो जाता है
एकदम से, या फिर आप आए बॉडी का संतुलन अलग है और पैर का संतुलन अलग है, जब हम लैंड करेंगे तो वो पैर की हड्डी पे पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे भी हमारे पैर में दर्द होने लगता है। तो इसलिए इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, जब भी रनिंग करने जाएं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और सबसे मेन होता है कि हम अपनी बॉडी का पूरा वार्म अप नहीं करते हैं रनिंग से पहले। रनिंग से पहले हमें पूरी बॉडी का वार्म अप वगैरह भी प्रॉपर करना है। अगर हम पूरा प्रॉपर वार्म अप नहीं करेंगे तो हमारे जो मसल्स हैं वो इतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं, और ये कैल्शियम वगैरह यही हड्डी में जम जाता है। जब कैल्शियम जम जाएगा तो हमारे बॉडी में जो हड्डी है उसमें दर्द होने लगता है। और एक होता है सबसे मेन है कि हम लोग जो है प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं। जब भी हम रनिंग करते हैं तो हम अपना पसीना बहाते हैं। जब हम पसीना बहाएंगे तो उसके लिए कुछ ना कुछ चाहिए। मान लिया अब गाड़ी की पेट्रोल खत्म होती है तो उसमें पेट्रोल दोबारा भराते हैं ना, तो ये भी हमारा शरीर है, इसमें से जो पसीना निकल रहा है वो पेट्रोल है। जब उसका जो पेट्रोल निकल गया है वो फिर से डालना पड़ेगा ना। तो आपको जैसे जो कैलोरीज हैं, प्रोटीन्स हैं और अपना कैल्शियम की जो कमी है वो पूरी करनी चाहिए। और जो हड्डियां होती हैं वो पूरी कैल्शियम से बनी होती हैं। आपको पता है जब हड्डियां पूरी कैल्शियम से बनी होती हैं, जब हम ये कमजोर हो रही हैं तो हमें कैल्शियम की कमी है, तो कैल्शियम को पूरा करना चाहिए। अभी मैंने इस थंबनेल में बताया था आपको कि आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। तो आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना, आपको क्या करना है, मार्केट में जाना है, सरकारी अस्पताल में, वहाँ कैल्शियम की टैबलेट्स वगैरह मिलती हैं और आयरन की भी टैबलेट मिलती हैं। तो अगर आयरन की मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप कैल्शियम की टैबलेट जरूर लें। वो फ्री में ही आपको 2 या 3 पत्ते दे देंगे और उन्हें डेली अपने यूज में लाओ। जिससे क्या होगा, वो कोई साइड इफेक्ट वाली चीज नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। वो क्या है, आपकी जो कमी हो गई थी बॉडी में उसको पूरा करेंगे। तो आप कैल्शियम की टैबलेट्स भी खा सकते हैं। और पौष्टिक आहार रनिंग करते हो तो आपको चना और सोयाबीन भी खाने हैं, और साथ में जो कैल्शियम होता है वो दूध में भी होता है। तो आपको दूध भी प्रॉपर 1 गिलास पीना है। अब ये हो गया कि आपको ये नहीं करना है और आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। अब उसके बाद बात करते हैं कि उसके उपाय क्या हो सकते हैं। तो उपाय के बारे में बात करते हैं। अब इसमें आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें लिखा था कि 5 से 7 दिन में इसके जो भी पेन है उसे सही कर सकते हैं। ये बात सही है। अगर आपके थोड़े अभी शुरुआत ही है, मतलब आपको तो 5 से 7 या 10 दिन में आपको आराम मिल जाएगा। तो उसके लिए हम आपको क्या बताएं, पूरी जो है उसके लिए हम आपको बताएंगे क्या क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आपको सिनबोन पेन प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको 2 दिन प्रॉपर रेस्ट लेना है। 2 दिन तक आपको रनिंग ग्राउंड पे बिल्कुल भी नहीं जाना है, ठीक है। 2 दिन तक आपको रनिंग ग्राउंड पे नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको रेस्ट लेना है और आपको दिन में 3 बार बर्फ, अगर आपके यहाँ होगी तो बर्फ ले लेना, नहीं तो आपको आइस पैक वगैरह बाजार में मिल जाते हैं वो ले लेना। आइस पैक की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि अधिकतर गाँव में भी अब फ्रीज वगैरह हैं तो हर जगह हमें जो बर्फ है वो मिल जाती है। तो बर्फ को डायरेक्टली अपनी बॉडी पे नहीं लगाना है या फिर इस पैर पे नहीं लगाना है। आपको क्या करना है, बर्फ को किसी कपड़े वगैरह में लपेट के इसमें सिकाई करनी है। आपको दिन में 3 बार सिकाई करनी है। कब कब, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम को। आपको 2 दिन तक ये करना है, जिससे आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। उसके बाद तीसरे दिन से आपको क्या करना है, आपको जो सरसों का तेल होता है, शुद्ध सरसों का तेल होना चाहिए, और उसमें उसे गर्म करके उसमें जो लहसुन है, लहसुन को डालना है। और उसके बाद उसे एक डिबिया होती है उसमें रख लेना है। एक डिबिया में जब आप रख लोगे तो उससे क्या होगा, जब सुबह होती है तो सुबह सुबह आपको पूरी इस पे मालिश करनी है पैर पे, क्योंकि सिनबोन पेन इन पैरों पे ही होता है ना, तो इनमें मालिश करनी है। उसके बाद क्या करना है, ब्लैक कलर का कोई कपड़ा होगा, काला कपड़ा लेके इस पैर पे लगा लेना है और धूप में उसे सिकने के लिए रख देना है। धूप में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कैल्शियम की जो कमी होती है उसी वजह से ये जो है पेन होता है। तो कैल्शियम की कमी हमने अधिकतर सुना है और देखा भी है, और जो विज्ञान में भी बताता है वो जो सच है कि सूरज से जो है हमें विटामिन डी मिलता है। तो विटामिन डी की जब हम पूर्ति कर लेंगे तो उससे हमारे कैल्शियम भी पूरा हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, वो काला कपड़ा बांधेंगे तो जो सूरज की किरणें होती हैं वो बहुत जल्दी ऑब्जर्व करता है। कभी आपने सोचा देखा है, जब हम काला कपड़ा पहन के धूप में निकलते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। वो क्यों लगती है, काला कपड़ा जो है सूरज की जो किरणें हैं उन्हें बहुत अधिक ऑब्जर्व करता है। तो इसलिए हमें काला कपड़ा बांधना है, जिससे हमें, और ज्यादा देर भी नहीं, 10 से 15 मिनट तक धूप में रखो, ठीक है। उसके बाद क्या करो, तीसरा दिन हो गया आपका पूरा। चौथे दिन से आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा आपको अगर आराम मिलने लगा है तो थोड़ा थोड़ा आप ग्राउंड पे जा सकते हैं, क्योंकि आपका फिजिकल भी है। ये नहीं कि बिल्कुल आप रेस्ट में ही रहोगे, क्योंकि होमगार्ड का भी फिजिकल भी बहुत जल्दी होने वाला है और यूपी पुलिस का भी और दिल्ली पुलिस का चल रहा है, ठीक है। 3 दिन हफ्ते हो गए हैं। अब चौथे दिन से आपको थोड़ा थोड़ा रनिंग करने लगना है। और क्या करना है, जैसे आपकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो सरसों का तेल बताया था, आपको पूरी बॉडी में जब रनिंग करके आओ, रात में जब सोने के समय आपको पूरी बॉडी में उससे मालिश करनी है 10 से 15 मिनट। उसके बाद आपको बॉडी का पूरा पेन खत्म हो जाएगा। और जो सिनबोन पेन की जो प्रॉब्लम है उसे भी इस पे ही करते रहो, इससे आराम हो जाएगा। अगर आपके लक्षण अभी शुरुआती हैं, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर को दिखाना भी जरूरी है। मान लिया आपको 2 साल या 1 साल हो गई, आपको सिनबोन प्रॉब्लम है ही,
तो भाई उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और मैं देखो जो भी बात है वो सच बताऊंगा, जो मैंने अपने ऊपर आजमाया है मैं उसी हिसाब से बताऊंगा आपको, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताऊंगा कि मैं ही सब कुछ सही कर दूंगा, मैं डॉक्टर हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं हूं। मैंने जितना फिजिकल अपनी ट्रेनिंग में किया, मुझे जो उस्तादों ने बताया है और मैंने जो अपने ऊपर उपयोग किया है जिससे मुझे आराम मिला है, मैं उतना ही बताऊंगा, कोई भी फर्जी बात नहीं बताऊंगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें और कोई मेडिसिन वगैरह लें, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो बड़ी हो सकती है, जिससे हमारी हड्डी और कमजोर हो सकती है, फिर हम आगे चल के और ज्यादा दिक्कत होगी। जितना मैंने बताया आप उतना कर लो, उससे आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। और ज़्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि आपका भी समय महत्वपूर्ण है। हम थोड़े ही समय में आपको ज़्यादा देने की कोशिश करते रहते हैं। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं और हमारे जो दिए गए सजेशंस अच्छे लगते हैं, हमारे बताए हुए गाइडेंस अच्छे लगते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना वीडियो को। और आपकी जो भी क्वेरी हो वो कमेंट में बताना कि हम किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं, क्या वीडियो बनाएं, तो हम वो भी वीडियो लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।